नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम चंदन कुमार और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रैक एनसीईआरटी पे। दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन होगा वो साइमन कमीशन पर होगा। तो साइमन कमीशन जाने से पहले चलते हैं पहले इसका बैकग्राउंड पर, और दोस्तों अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि अगर आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं या आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है एक कहानी की तरह लंबे टाइम तक याद रखना है, तो अंत तक जरूर बने रहें, बीच में छोड़िएगा मत। ठीक है, तो पहले इस कमीशन पे जानने से पहले हमको समझना होगा बैकग्राउंड क्या था, और हर एक पॉइंट में आपको क्लियर करूँगा। तो देखिए, महात्मा गांधी अंग्रेजों के विरुद्ध एक बहुत बड़ा आंदोलन चलाए थे 1920 में, जिसका नाम था नॉन कोऑपरेशन असहयोग आंदोलन। पर चौरी चौरा कांड होने की वजह से उन्होंने वापस ले लिया इस आंदोलन को। क्यों? क्योंकि पुलिस स्टेशन में पुलिस को जिंदा जला दिया गया था, तो ये आंदोलन हिंसा की तरफ चल पड़ा था, तो इन्होंने वापस ले लिया। तो बहुत सारे जो नेता थे नाराज होकर एक नया स्वराज्य पार्टी बना लिए, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। और ये स्वराज पार्टी भी चल नहीं पड़ा, कुछ दिन बाद ये भी कांग्रेस में फिर से जाकर मिल गया। तो फिर जो नौजवान थे उनके मन में निराशा छा गया। वो सोचने लगे कि आखिर अंग्रेजों को कैसे यहाँ से भगाया जाए, कैसे उन्हें फ्रीडम मिलेगा। तो वो लोग क्या किए, क्रांतिकारी वाला रास्ता अपना लिए, क्रांतिकारी रेवोल्यूशनरी एक्शन करने लगे। जैसे भगत सिंह ने सैंडर्स को मार डाला, मदन लाल धिंगरा ने कर्जन वाइली को मार डाला। मतलब इन्होंने सोचा कि हिंसा के रास्ते ही अंग्रेजों के मन में खौफ पैदा किया जा सकता है, और उन्हें इतना, मतलब उनके जितने भी ऑफिसर हैं उनको मार देंगे, और बाकी जितने भी बचेंगे अंग्रेज वो इंडिया छोड़ के डर से भाग जाएंगे। तो क्या हुआ, क्रांतिकारी आंदोलन बढ़ने लगा। नए नए जो नौजवान थे वो क्रांतिकारी बनने लगे, ऑफिसर को मारने लगे। तो अंग्रेजों में बहुत सारा डर पैदा हो गया। तो क्या हुआ, उन्होंने डर को ख़त्म करने के लिए उन्होंने एक कमीशन बनाया। देखिए, मैं आपको बता दूं, ये कमीशन का नाम है साइमन कमीशन। और ये कहाँ से बना था? ये बना था इंग्लैंड के पार्लियामेंट से। क्यों बना था? कि उन अंग्रेज़ों का ये मानना था कि कंप्लीट आज़ादी मत दो, जब भी लोग विद्रोह करेंगे, आंदोलन करेंगे, तो उनको कुछ छूट दे दो, बाकी आज़ादी मत दो, छूट दे दो कि वो खुश हो जाएं और बैठ जाएं शांति होकर। तो कैसा छूट देते थे? जैसे सिविल सर्विस में कुछ सीट बढ़ा देंगे, लेजिस्लेटिव असेंबली में कुछ भारतीयों को और जोड़ देंगे, कुछ इलेक्शन तो करवा ही रहे थे, कुछ मंत्री, बहुत सारे मिनिस्टर का पोस्ट इंडियन लोग को दे देंगे, पर आज़ादी नहीं देंगे। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, कुछ विशेष छूट देने के लिए, लोगों को शांत करने के लिए, आंदोलन को ख़त्म करने के लिए क्या किया, एक कमीशन बनाया। और ये कमीशन का नाम क्या था? साइमन कमीशन, क्योंकि इसके हेड थे सर जॉन साइमन। और ये कहाँ से बनकर आया था? इंग्लैंड से। और यही तो प्रॉब्लम था, इंग्लैंड से बनकर आया था। और इसमें कितने मेंबर थे? 7 मेंबर थे, 7 मेंबर थे इसमें। अब आप खुद बताइए, साइमन कमीशन का विरोध करेंगे तो क्यों नहीं करेंगे हम लोग? ये अंग्रेज़ों का बनाया हुआ कमेटी था। ये आता है इंडिया में ये देखने के लिए कि लोगों को क्या तकलीफ़ है, लोगों के ऊपर क्या अत्याचार है, उन्हें कैसा कानून चाहिए। तो आप मुझे ये बताइए कि कोई लंदन से आया हुआ क्या इंडियन पे क्या बीत रहा है वो समझ पाएगा? जो लोग के ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है, पुलिस उन्हें उठाकर जेल में डाल दे रहा है, उनका प्रॉपर्टी को छीन लिया जा रहा है, कोई भी फंडामेंटल राइट नहीं है, तो क्या ये बाहर का आया हुआ अंग्रेज़ जो कि लंदन से आ रहा है, या इंडियन का अवस्था को समझ लेगा? कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। यही तो सबसे इसमें बुराई थी। बुराई ये था कि इसमें कोई भी इंडियन नहीं था। भारतीय होता तो विरोध नहीं होता। तो भारत में जो पार्टी थी आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग, इन्होंने क्या किया, इन्होंने सोचा ये जब आएगा तो हम इसको क्या करेंगे, विरोध करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय नहीं है, और हम लोग का जो कंडीशन है, हमारे ऊपर जो अत्याचार हुआ है वो एक भारतीय ही समझ सकता है। और दूसरा प्रॉब्लम ये भी था कि वो कमीशन यहाँ का भी नहीं था, वो बाहर से आने वाला था। तो याद रखिएगा 1927 में ये कमीशन बनाया गया था। कब? 1927 में। और बता देता हूँ आपको, मद्रास में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। मैंने जैसे पहले आपको बहुत सारे वीडियो में बता के रखा हुआ है कि कांग्रेस का हर साल एक सेशन होता था। इस बार जो सेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था? मद्रास में। और मद्रास में कांग्रेस के जितने भी लीडर थे उन्होंने पूरा एकजुट से ये फैसला किया कि जैसे ही साइमन कमीशन आएगा हम पूरे जोरदार तरीके से विरोध करेंगे और उसको दिखा देंगे कि हम उसको बहिष्कार करते हैं, वो हमारा प्रॉब्लम नहीं समझ सकता, उसमें इंडियन होगा तभी हमें एक्सेप्ट करेंगे। तो ठीक है, पर एक बात इसके साथ आपको और मैं बता दूं कि इसमें मेंबर इसलिए नहीं था कोई भी इंडियन, क्योंकि जो लॉर्ड इरविन थे उस समय के वायसराय, उन्होंने ही
किसी इंडियन को नहीं रखा था। क्यों नहीं रखा था ये मैं बाद में बताऊंगा, कुछ टाइम रुक जाइए, मैं बता देता हूँ वो भी चीज़। तो आपको मैं बता दूँ कि साइमन कमीशन बना नवंबर 1927 में, और फरवरी 3 फरवरी को साइमन कमीशन अपने साथ जो उसके मेंबर थे 3 फरवरी को मुंबई पहुंचा, बम्बई। और बम्बई में जैसे ही पहुंचा, बम्बई में पूरा हड़ताल रखा गया और जितने भी लोग थे सभी काले झंडे लेकर उसका विरोध किए। साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ, ठीक है, ये चारों तरफ फैल गया। ब्रिटिश एम्पायर मुर्दाबाद, साइमन कमीशन गो बैक, तुम जाओ। तो साइमन कमीशन जहाँ भी जाता था वहाँ पे पूरा हड़ताल होता था, लोग पूरे सड़कों पे आ जाते थे उसे विरोध करने के लिए, क्योंकि लोग उसे एकदम पसंद नहीं कर रहे थे, कोई भी इंडियन नहीं होने के कारण। तो ये साइमन कमीशन को पूरे देश में घूमना था और अपना रिपोर्ट बनाना था। तो ये एक समय पहुंचा लाहौर में, ठीक है। लाहौर में पहुंचा तो आपको बता दूं, पंजाब के एक बहुत बड़े नेता थे जिनका नाम था लाला लाजपत राय, जिसको आप जानते होंगे, जिनको शेरे पंजाब बोला जाता है और पंजाब केसरी भी कहा जाता है। ये गरम दल के नेता थे, ठीक है। तो वहाँ के जो लोग थे उन्होंने बोला लाला लाजपत राय जी को कि आप हम सबसे पुराने लीडर हैं, आप हम लोग को लीड करिए। साइमन कमीशन जो आया है, हम आपके नेतृत्व में, आपके लीडरशिप में उसको हम क्या करेंगे, विरोध करेंगे। तो फिर क्या हुआ, लाला लाजपत राय उस समय बूढ़े हो चुके थे, फिर भी उन्होंने ये स्वीकार कर लिया कि हाँ चलेंगे, सब कोई विरोध करेंगे। तो लाला लाजपत राय सबको लेकर गए और जैसे ही स्टेशन से उतरा साइमन कमीशन, इन्होंने साइमन कमीशन गो बैक, वापस जाओ का नारा लगाना सभी ने शुरू कर दिया। और वहीं पर जो पुलिस का, जो ब्रिटिश जो पुलिस तैनात था, उसका हेड था जॉर्ज सैंडर्स। जॉर्ज सैंडर्स बहुत भारतीयों से नफरत करता था। उसने क्या किया, लाठीचार्ज का ऑर्डर दे दिया और लाठीचार्ज, पुलिस सभी आंदोलनकारियों पे लाठी मारने लगे और लाला लाजपत राय को बहुत बुरे तरीके से मारा गया, उनका सर फोड़ दिया गया और उस समय बहुत बूढ़े हो चुके थे। तो वो क्या हुए, वो हॉस्पिटल भर्ती हो गए, बहुत बुरी तरीके से घायल थे, उसके बाद मर गए। और मरने के पहले उन्होंने ये बोला था कि मेरे शरीर पे पड़ा हुआ एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य का कील का ताबूत होगा। मतलब कि अब ब्रिटिश साम्राज्य के अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हुए हैं, वो लोग पूरी तरीके से क्या हुए हैं, डर गए हैं। लाला लाजपत राय को अपना गुरु कौन मानते थे, भगत सिंह। बाद में इन्होंने बदला भी लिया, भगत सिंह ने ही जॉर्ज सैंडर्स को गोली मारा था, आप लोगों को पता होगा। तो सुनिए, तो साइमन कमीशन का पूरे तरीके से विरोध हुआ। तो मैं आपको बताया था ना कि इसमें लॉर्ड इरविन का हाथ था कि कोई भी इसमें भारतीय नहीं था। उन्होंने जानबूझ के इसमें कोई भी इंडियन नहीं रखा था। उन्होंने सभी भारतीयों को बोला कि आपको कोई हक नहीं है साइमन कमीशन का विरोध करने के लिए, इसलिए क्योंकि आपके पास क्षमता नहीं है कानून बनाने का, आपको समझ है ही नहीं कानून की, और अगर आप पे हम छोड़ देंगे तो आपसे कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि आपस में आप खुद बहुत बटे हुए हो, ठीक है। तो क्या हुआ, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। इसने तो भारतीय को ललकारा, लॉर्ड इरविन ने, कि आपको क्षमता नहीं है। तो मोतीलाल नेहरू जी, जो कि जवाहरलाल नेहरू के फादर थे और बहुत बड़े आईएनसी के लीडर थे कांग्रेस के, उन्होंने इस चैलेंज को स्वीकार किया और उन्होंने बोला कि हम इससे भी बढ़िया एक रिपोर्ट बना के दिखाएंगे, जो कि हमारे द्वारा बना हुआ और सब इसको एक्सेप्ट भी करेंगे, ठीक है। और उन्होंने इस रिपोर्ट को बनाया। तो याद रखिएगा, नेहरू रिपोर्ट क्या था, नेहरू रिपोर्ट था कि जो चैलेंज मिला था इंडियन लोग को, जो मोतीलाल नेहरू ने इस रिपोर्ट को बनाया। और इस रिपोर्ट में सबसे पहले उन्होंने लिखा कि भारतीयों को सबसे ज़्यादा जरूरी है तो वह है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, क्योंकि फंडामेंटल राइट जब तक नहीं मिलेगा तब तक लोग गुलाम होंगे। फिर उन्होंने बोला कि पुरुष हो या स्त्री हो, मेल हो या फीमेल, सबको वोटिंग राइट मिलना चाहिए। जब तक वोटिंग राइट नहीं मिलेगा, लोग अपना शासक को चुन नहीं पाएंगे, तब तक उन पर क्या होगा, ऑर्डर थोपा जाएगा, ठीक है। तो काफ़ी बढ़िया बढ़िया बातों को शामिल किया गया, पर अंग्रेजों ने इसे स्वीकार नहीं किया और मुस्लिम लीग ने भी इसको स्वीकार नहीं किया। मुस्लिम लीग इसलिए स्वीकार नहीं किया क्योंकि वो कोई भी कांग्रेस का बनाया हुआ कोई भी प्रपोजल उसको पसंद नहीं आता था। और दूसरा कारण ये था कि बहुत पहले अंग्रेजों ने क्या किया था, जो इलेक्शन होता था उसमें मुस्लिम का सीट अलग कर दिया था और हिंदू का अलग। पर नेहरू रिपोर्ट में क्या किया गया था, सभी को साथ मिला दिया गया था। तो इसलिए मुस्लिम लोग इसे बायकट किया, नेहरू रिपोर्ट को एक्सेप्ट नहीं किया। तो याद रखिएगा दोस्तों कि साइमन कमीशन का विरोध करने के लिए ही मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट बनाया था।
चलिए दोस्तों, हमारा सेशन यहीं ख़त्म हुआ। वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करें, और इसके आगे आने वाला बहुत सारा मैं वीडियो बनाने वाला हूं जो आपको पूरे एग्ज़ाम के लिए मदद करेगा, आपको तैयार करेगा। तो आप कमेंट ज़रूर करें कि आपको किस चीज़ पर आपको वीडियो चाहिए, वो वीडियो मैं बनाऊंगा। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों, भूलिएगा मत, क्योंकि मैं लाइक करने के लिए बोलता भी नहीं हूँ, जल्दी लास्ट में बोलता हूँ। और सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।